पतये नमः। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज आपको राशि सुनाने से पहले मैं एक खास सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। कई बार आपने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है तो कोई व्यक्ति जो होता है बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाता अपने जीवन के अंदर। जैसा रहता है खूब मेहनत करता है, खूब कोशिश करता है, कई तरह के व्यापार करते कई लोग, लेकिन हमेशा उसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो ये सारा जो मतलब होता है ये आपकी कुंडली में मतलब होता है आपके राज योगों का। आपके योग का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में राज योग है या नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत गरीब इंसान है लेकिन वो आगे जाकर के बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है। क्योंकि वो ऐसा होता है क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर राज योग लिखा हुआ है। उसकी अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि उसको राजयोग मिलना है, चाहे वो उसको 20 साल के बाद मिले चाहे 50 साल के बाद मिले, लेकिन अगर उसको ये राजयोग मिलना है तो उसको वो मिलकर ही रहेगा। तो आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि राजयोग का मतलब क्या होता है और किस तरह से हमारी कुंडली के अंदर राजयोग मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता, आप लोग कैसे पता करें कि राजयोग हमारी कुंडली में क्या ऐसे क्या योग है, राजयोग है कि हम जिंदगी के अंदर कब तरक्की करेंगे, हम हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुंडली से ही पता चलता है। तो दोस्तों आज आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ राजयोग के बारे में। जो हमारी कुंडली के अंदर राजयोग या गज केसरी योग या किसी भी तरह का योग होता है जो हमें उन्नति का रास्ता दिखाता है, वो किस तरह से कुंडली में देखा जाता है। अतः राजयोग ये होता है जो जोड़ हो, जिसे जोड़ना हो उसको हम लोग योग बोलते हैं। इसलिए मैं आज आपसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को देखा है कि कई लोग बहुत होते हैं जो समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वैभव होता है, बहुत बढ़िया दुकान होती है, अच्छे पैसे वाले होते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि यार इसके पास इतना पैसा क्यों है, आखिर क्या है इसका ऐसा। तो ये सारा जो कारण होता है वो होता है राजयोग के कारण होता है कि आपकी कुंडली की योग किस तरीके के बने हुए हैं, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिशों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपने ये एग्जाम किया है, पढ़े लिखे अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब की हिसाब से देखा जाए तो आपकी सैलरी बहुत कम है। आपकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए थी। तो ये सारा जो कारण होता है वो होता है हमारी कुंडली में योगों के द्वारा कि हमारी कुंडली में योग कैसे है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग है या राज योग है या आगे जीवन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं आपकी कुंडली और जान सकते हैं अपने बारे में। और अपने बारे में जानना कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंसान अपने बारे में जानना चाहे तो जान सकते हैं। कि दोस्तों ये कुंडली इसलिए बनाई जाती है, कुंडली और जो ग्रह होते हैं, जैसा कि आपने मेरी कल वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था ग्रहों के बारे में कि जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के जब वो नीच के होते हैं तो हम लोगों को किस तरह से कष्ट भोगना पड़ता है हमारे जीवन के अंदर और कौन से ग्रह से क्या परेशानी हो सकती है। अगर कोई ग्रह आपका वीक है तो वो आपको क्या परेशानी दे सकता है आपके जीवन के अंदर। तो ये शायद मेरी वीडियो में आपने कल देखा होगा। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं कि हमारी कुंडली में हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में राजयोग या गज केसरी योग या उन्नति हमारे जीवन में है या नहीं, या फिर हम जिंदगी पर लकीर के फकीरी बनी रहेंगे, इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करके जीवन हमारा इसी तरह से यापन होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो किस तरह से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए भगवान ने जो आपके भाग्य में लिख दिया, मैं सबसे यही बोलता हूं, भगवान ने जो आपके भाग्य में लिख दिया वो तो लिख दिया, लेकिन भगवान ने आपको ये चीजें भी दी है कि जो पूजा पाठ, जो आपके ग्रह, जो भी आप मानते हैं, ये चीजें इसलिए दी हुई है। जो व्रत आप करते हैं ये सारी चीजें भगवान ने इसलिए बनाई है क्योंकि जो आपकी कुंडली में होने वाला है उसका दबाव कम हो जाए और आपके लिए तरक्की के रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाए। इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाना चाहता है और जानना चाहता है अपने बारे में कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा है, मैं तरक्की करूंगा या नहीं करूंगा, तो आप अपनी कुंडली दिखा करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं है, या जिंदगी भर इसी तरह से आप मेहनत करते रहेंगे। तो आप अपनी कुंडली दिखा के मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा है और मेरा नाम है दोस्तों पंडित हर्षद द्विवेदी। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे आज के राशिफल की। तो दोस्तों ये तो था कुंडली के बारे में, जो मैंने आपको बताया, राजयोग के बारे में बताया कि किस तरह के योग हमारी कुंडली के अंदर है जिससे हम जीवन के अंदर तरक्की हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं और यही आज हम लोग बात करेंगे। आज है 17 तारीख की 17 तारीख का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। क्यों?
क्योंकि आपने मेरे 2 पहले वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको बताया था कि 16 तारीख को मेष राशि में मंगल ग्रह प्रवेश करें, वहीं 16 तारीख को सिंह राशि में सिंह राशि के अंदर सूर्य भगवान प्रवेश करें, तो राशियों का परिवर्तन हो रहा है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज 17 तारीख है और आज जो परिवर्तन हो रहा है वो बुध ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, और बुध ग्रह जो है वो सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं 17 तारीख को 8:18 से वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे और 2 सितंबर 2020 तक उसके अंदर रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि जो आपने पहले भी जो सिंह के गोचर से जाना कि आपकी राशि आपके बारे में क्या कह रही है, जो मेष की राशि से आपने जाना, मंगल ग्रह के परिवर्तन से आपने ये जाना कि मंगल ग्रह आपकी राशि में क्या करें। आज हम लोग बात करेंगे 17 तारीख की, और 17 तारीख के आज हम लोग बात करेंगे बुध की, और बुध की हम लोग बात करेंगे बुध जब सिंह राशि में जा रहे हैं तो इनकी गोचर से आपकी राशि वालों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से, ठीक है। बुध ग्रह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर आपके होगा। इस भाव से बुद्धि, संतान और ज्ञान के आदि में बारे में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि 12 कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, भाव होता है, 12 राशियां होती हैं, ठीक है ना। 12 राशियों का, हर राशि का एक घर होता है। तो ये जो भाव होता है, ये आपको जो बताया जा रहा है भाव, ये पंचम भाव जो होता है पंचम घर के अंदर जाकर के बैठ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से समझिए, पंचम भाव में जाकर के बैठेगा, और बुध भगवान जो होते हैं ये होते हैं बुद्धि के, संतान के, ज्ञान के आदि के कारक होते हैं। जो भाव होता है, ये जो आपको मैं भाव की बात बता रहा हूं, जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये हमारी कुंडली में भाव होते हैं। तो कौन सा भाव किस भाव से आपको क्या मिलेगा, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। तो पांचम भाव जो होता है, इस भाव के अंदर आपको बुद्धि, संतान और ज्ञान आदि के बारे में पता चलता है। यह गोचर उन जातकों के लिए अति शुभ रहेगा जो अपनी रचनात्मक खूबियों से अपने व्यवसाय में बदलाव लाना चाहते हैं। पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन संतान को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप भी चिंतित रह सकते हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो लवमेट से किसी भी बात को लेकर के आप मतभेद पैदा हो सकता है। वहीं जो जातक सिंगल हैं वो भी दुविधाजनक स्थिति में रह सकते हैं। आपके मन में नया रिश्ता बनाने का विचार अवश्य आएगा। इससे होने वाली हानि और लाभों के बारे में सोचकर आप कदम पीछे हटा सकते हैं। इस राशि के जातकों को खेल कूद करते हैं या दिमागी खेल जैसे चेस खेलते हैं तो उनके लिए गोचर बहुत ही ज्यादा सफलतादायक साबित होगा और आपकी शारीरिक क्षमता भी इस दौरान बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आप भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतर समय है। आप इस दौरान एक अच्छे दूरदर्शी की तरह भविष्य की योजना बनाएंगे। हालांकि नए काम को शुरू करने से आपको बनाना चाहिए और किसी से भी उधार लेने से आपको बचना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। वस्तु कोई सी भी हो सकती है, हरा कपड़ा हो सकता है, चूड़ी हो सकती है हरी, या कोई भी हरी चीज आप उनको दान कर सकते हैं। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को चतुर्थ भाव में बुद्धि के देवता बुध का गोचर है। आपके चतुर्थ भाव के अंदर बुध जो है वो गोचर करेंगे और बुध जो होते हैं बुद्धि के देवता माना जाता है इनको। इस गोचर के चलते आपका पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस भाव से माता, आवास, सुख सुविधाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। यह गोचर आपकी माता के लिए शुभ साबित होगा। यदि वो नौकरी पेशा है तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मनमाफिक फल प्राप्त होगा। प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वालों छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा है उन्हें कार्य क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस समय आपके अच्छे जीवन को सराहना मिल सकती है। परिवार और कार्य क्षेत्र की अच्छी स्थिति होने के कारण आपके मन में शांति बनी रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी इस समय काल में आपसे नए आभूषण खरीदने की मांग कर सकता है। वहीं कुछ जातक इस दौरान नया वाहन खरीदने का भी विचार बन सकते हैं। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप ध्यान रखना, जो उपाय मैं आपको बताता हूँ ये उपाय बहुत ही सरल और बहुत इजी होते हैं।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल खोल करके आप कोई भी मंत्र देख सकते हैं। अगर आप डालेंगे गूगल पे जाके तो सारी चीजें निकल जाती है। तो उसी तरह से आप बुधवार के दिन, सिर्फ बुधवार के दिन ही आपको ये करना है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर आप करते हैं तो आने वाले दिनों के लिए ये जीवन आपके 15 दिन जो है ये आपके शानदार जाने वाले हैं। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। बुध देव आपकी राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में आकर के गोचर करेंगे। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध, लघु यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव से बुध चूंकि संचार कारक का ग्रह माना जाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के जातकों के लिए यात्रा करना भी इस दौरान शुभ रहेगा। यदि आप काम के संबंध में यात्रा करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस राशि के लोग नौकरी पेशा है उनके लिए भी अच्छा समय है रहेगा, लेकिन आपको अपने अहम भाव पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। यदि आप खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो रहने को सहकर्मियों के साथ आप मतभेद मत कीजिए, सबको समान दृष्टि से देखना सीखें। ऐसा करने से कई मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। इस राशि के लोग जो रचनात्मक कार्य करते हैं उन्हें इस समय जीवन में उन्नति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो भाई बहनों के साथ इस दौरान आपको संबंध मधुर बनाने की पहल करनी होगी। किसी वजह से भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना है। इस राशि के कारोबारियों की बात करें तो कोई भी नई डील आपको सोच समझकर करनी चाहिए। किसी भी तरह का रिस्क बहुत सोच समझ करके लें। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा। आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है कि बुधवार के दिन घी का दिया जलाएं और विष्णु भगवान की आप पूजा करें। ये उपाय आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 15 दिन है आपके शानदार जाने वाले हैं। चौथी राशि जो होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव में बुध राशि का गोचर होगा। ये भाव आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी देता है। इस गोचर के दौरान आपको पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब रह सकती है, मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। ऐसे समय में आपको ज्यादा तनाव लेने से ज्यादा उस सदस्य की हेल्थ के ख्याल रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। आमदनी में जिससे बढ़त की उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद वो आपके इस माह न मिले। हालांकि बावजूद इसके आपको घबराना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक बचत करना पर ध्यान देना आपको चाहिए। बेवजह के खर्चों को रोकने के लिए अच्छा बजट प्लान करें। इस दौरान लोगों के साथ यदि आप मतभेद है तो उन्हें शांति से सुलझाएं और बातचीत के लहजे से आवश्यक बदलाव लाएं। यदि आपके भाई बहन है तो उन्हें विदेशों से इस दौरान लाभ हो सकता है। संभव है कि विदेशों में उनकी अच्छी नौकरी लग सकती है। अपने लक्ष्य को पाने में इस राशि की जातकों को इस दौरान कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप यदि धैर्य बनाए रखें और स्थिति का डटकर सामना करें तो कई परेशानियां आपकी दूर भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो उपाय है वो क्या करना है, जरूरतमंदों को बुधवार के दिन उनकी जरूरत की चीजें आप दान करें। ऐसा करते तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 15 दिन है आपके लाजवाब जाने वाले हैं। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जाने के सिंह राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। बुध ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में होगा। लगन भाव से हम आपके व्यक्तित्व, आत्मा, शरीर, स्वास्थ्य, शरीर, बुद्धि आदि के बारे में हम लोग विचार करते हैं। इस भाव में बुध ग्रह के गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और उन्हें पाने की भी पूरी कोशिश आप करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। आप नई नई चीजें सीखना चाहेंगे। इस राशि के जो जातक अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिस्थितियां और विषयों को समझने की आपकी क्षमता इस दौरान बढ़ेगी। यदि आप कोई रचनात्मक कार्य जैसे गायन, वादन, नृत्य करते हैं तो आपकी कला में इस समय अत्यधिक निखार देखने को मिल सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन आपको किसी पर व्यंग्य करने से आपको बचना चाहिए। किसी के साथ भी अगर आप मजाक करते हैं तो सोच समझ करके आप करें। आपकी बात का किसी का दिल दुख सकता है। आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो यह समय ठीक ठाक आपका रहेगा। निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी शख्स की आप सलाह अवश्य लें। सामाजिक जीवन में बुध के इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन आपको 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार देना चाहिए। ऐसा अगर करते तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। पृथ्वी के तत्व राशि कन्या के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। ये भाव हानि और अनावश्यक खर्चों के आदि का होता है। बुध के इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है।
आपको गलत बोलने से बचना चाहिए और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो किसी बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में इस दौरान कमी आएगी, जिसके कारण आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आपके अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस दौरान आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। नौकरी पेशा व्यवसायी लोगों के लिए बुध का ये गोचर भी चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन जो जातक विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनको इस अवधि में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के प्रयास कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को स्वास्थ्य की भी इस समय बिगड़ सकता है। पेट और त्वचा से जुड़ी समस्याएं इस राशि के लोगों को हो सकती हैं। इस दौरान आपका खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इस समय एक से ज्यादा काम अपने हाथ में न लें। अगर आप लेते तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो काम जरूरी है उसे पहले अच्छी तरह से पूरी कर लें। उपाय आपका क्या है कि बुध ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बुध बीज मंत्र का आप जाप करें। ऐसा अगर करते तो आपको लाभ मिलने वाला है। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों को एकादश भाव में बुध का ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी कामनाओं, मित्र आदि के बारे में विचार किया जाता है। तुला राशि के लोगों के लिए बुध का ये गोचर कई सौगातें लेकर आएगा। यदि आप आयात निर्यात से संबंधित कार्य या बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपकी 5 उंगलियां घी में हो सकती है। आपकी कामनाओं की पूर्ति इस दौरान होगी। इस राशि के जातकों को इस समय अपने पिता और सरकार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके पिता का सहयोग आपको कई परेशानियों से इस दौरान बचा सकता है। हालांकि आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आप अपने फायदे के लिए नापतोल करते इस समय नजर आ सकते हैं। ऐसा करना आने वाले समय में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऐसा न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यवहार से अहंकार को कम कर दे तो इस दौरान सामाजिक जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों को आपने किसी करीबी दोस्त से भी इस दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें और शुभ फलों की प्राप्ति आपकी होगी। बुधवार के दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा अगर करते तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखिए आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और तेज हवाएं चल रही है, बारिश आने के पूरे चांस बन रहे हैं। यानी जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के दशम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके कर्मों पर विचार किया जा सकता है और साथ ही इससे आपके कार्य क्षेत्र, नेतृत्व गुण, सम्मान, सफलता आदि के बारे में विचार किया जा सकता है। वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा जो किसी ऐसे व्यवसाय में है जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है। इसके साथ ही राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अपनी वाणी के दम पर आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वही इस राशि के जातकों को आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी सुधार होगा। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस दौरान मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा व्यवसायी लोगों को भी अनुकूल फल मिलेंगे। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से उलझने से इस समय बचना चाहिए। जो लोग मीडिया संस्थानों में कार्य करते हैं उनके काम को इस समय काल में सराहना मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में वैसे तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान आपको अपनी माता के साथ समय बिताना चाहिए और उनके किसी भी अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें मनचाही जॉब इस दौरान मिल सकती है। उपाय आपका क्या है कि आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी और आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, तो ये उपाय आप जरूर करें। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है, और जाने के धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस समय। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। इस भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में बुध के गोचर से धनु राशि के लोगों को जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके अटके काम इस दौरान पूरे हो सकते हैं, जिससे आपकी कई परेशानियां दूर होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि किसी अन्य सदस्य के साथ कोई मतभेद था तो वो भी इस समय दूर हो सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन में भी आपकी शांति रहेगी। माता पिता के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को अच्छा रखने की कोशिश आप करें। बुध के 9वें भाव में गोचर के चलते आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में कमी आ सकती है, जो कि आपके व्यवहारिक गुण से अलग है। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से पीछे न हटें। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उन्हें इस गोचर काल में सफलता प्राप्त होगी और अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव
करने के लिए इस समय आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो बुधवार के दिन आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को आयु भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली बाधाएं, शोध, दुर्घटनाओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में बुध का गोचर उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो शोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग तंत्र मंत्र जैसी गूढ़ विद्याओं को सीखने के प्रति भी इस समय आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि ऐसी विद्याएं आपको बहुत सोच विचार कर सीखनी चाहिए। वहीं नौकरी पेशा कारोबार में इस दौरान अपने शत्रुओं से बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपका शत्रु पक्ष इस दौरान सक्रिय हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन में भी इस राशि के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। बाहर का तला भुना और जंक फूड इस समय काल में आपको नहीं खाना चाहिए। बुध के इस गोचर के दौरान आपको कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए, नहीं तो धन की हानि आपको हो सकती है। यदि आप इस समय काल में यात्रा करने वाले हैं तो आपके सामान को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोरी होने की प्रबल संभावना बन रही है। किसी सामान को यात्रा में नए लेकर के जाएं। आपको क्या करना है कि आपका उपाय यह कि बुधवार के दिन आपको किन्नरों से आशीर्वाद देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 15 दिन है ना आपके लाजवाब जाने वाले हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे बुध के गोचर से कुंभ राशि वालों को क्या मिलने वाला है। वायु तत्व की राशि कुंभ के जातकों के लिए बुध का ये ग्रह गोचर सप्तम भाव में होगा, और ये भाव विवाह और जीवन में होने वाले साझेदारियों का होता है। बुध के इस गोचर के दौरान आप कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं और उनसे कई नई चीजें सीख सकते हैं। इस राशि के जो जातक काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। साझेदार के साथ किसी बात को लेकर या यदि मतभेद है तो खुलकर उनसे बात हल करके आप अवश्य लें। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आपके विवाह में जल्दबाजी इस दौरान देखी जा सकती है, जिससे आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान करें। आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। ये समय उन कामों को आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा है जो अतीत से किसी वजह अटक गए थे। हालांकि किसी भी तरह का नया काम इस दौरान शुरू करने से आप बच सकते हैं। उपाय आपका क्या है कि बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें और उनकी प्रतिमा या तस्वीर पर चंदन का तिलक लगाएं। आपको क्या करना है कि जितने भी कुंभ राशि वाले हैं बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें और चंदन का उनको तिलक लगाएं। ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 15 दिन आपके आने वाले हैं ये आपके लाजवाब बीतेंगे। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जाने के मीन राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके षष्ठम भाव में होगा। षष्ठम भाव जो होता है रिपु भाव भी कहा जाता है, और इसे ऋण विवाद अभाव चोट बदनामी आदि के बारे में विचार किया जाता है। षष्ठम भाव में बुध के ग्रह गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत बिगड़ने की संभावना है। उनकी कोई तकलीफ है तो तुरंत किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें। खरीदने या बेचने के लिए ये समय अच्छा है। वहीं इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान शुभ फल आपको मिलेंगे। कारोबारी वर्ग के लोगों को इस दौरान बहुत संभल कर लेन देन या कोई फैसला लेना होगा, नहीं तो हानि हो सकती है। इस राशि के जातकों को बिना विचार के निवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान निवेश से बचना चाहिए। मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बुध के गोचर काल के दौरान सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपको यह समझ आ सकता है कि जीवन साथी के साथ बातों को स्पष्ट करना कितना जरूरी है। जब आप अपनी बातों से स्पष्टता ले आएंगे तो स्थिति खुद ब खुद सुधरती चली जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर मिला जुला रहेगा। आपका उपाय क्या है कि बुधवार के दिन ब्राह्मणों को फलों का दान करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये समय आपके लिए लाजवाब रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया बुध का जो गोचर है आज 17 तारीख को होने वाला है सिंह राशि के अंदर, उसके क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बात करी थी कि आपने जैसा कल मेरी वीडियो में आपने देखा, जो मैंने 16 तारीख की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ग्रहों के क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ते हैं और ऐसा क्या कार्य करेंगे कुंडली में हम लोग जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह हम लोगों को अननेसेसरी नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, वो काम हमारा हो क्यों नहीं रहा है, आखिर अड़चने क्यों आ रही है। तो ये सारा जो खेल होता है वो ग्रह का खोल लेता है।
इसलिए तो ये ग्रह बनाए गए, इसलिए तो ये कुंडली बनाई गई है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो उथल पुथल है ये आखिर क्यों है। कई तरह के कुंडली में दोष होते हैं। काल सब दोष होता है, काल सब दोष जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। काल सब दोष होता है, मंगल दोष होता है, और कई तरह की चीजें जो प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन के अंदर, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उनको आप जो है अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेकर के खत्म कर सकते हो, और ऐसा करना भी चाहिए आप लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो मेरे को मोबाइल पे फोन कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आपका राजयोग गज केसरी योग कब है, जिससे आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सफलता प्रदान कर सकें और अपने जीवन को सुगम, सरल और सार्थक बना सकें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।